वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार बीबीसी। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो कि आपका है यूरिया के बारे में। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन पूछा था, तो एक पोल करवाई थी जिसमें क्वेश्चन था यूरिया इज अ, इसके ऑप्शन थे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, एमाइड फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, स्टेट फर्टिलाइजर, बोथ ए एंड सी, और लास्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आपको चूज करना था कि यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है। तो कई लोगों ने इसका सही आंसर दिया और कई लोगों ने इसका गलत आंसर दिया। तो आज हम यहाँ पर यूरिया से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, यूरिया को सबसे पहले किसने बनाया, किस प्रकार का फर्टिलाइजर है, या किस मेथड से बनाया गया, और फील्ड में यूरिया कैसे काम करता है, कैसे पौधों को अवेलेबल होता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको सभी कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर रिलेटेड फैक्ट्स के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें पर डे एक फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आप लोग भी अगर कोई फैक्ट जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि यूरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो यूरिया जो है, या फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फर्स्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है आपका, जो कि किससे बनाया गया था। तो ये ऑब्टेन यानी प्राप्त किया गया था ह्यूमन यूरिन से, यानी मानव मूत्र से सबसे पहले यूरिया प्राप्त किया गया था, जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में प्राप्त किया था। तो इसीलिए यूरिया क्या है, आपका पहला ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहा जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि यूरिया को लैब में सबसे पहले किसने बनाया था, तो यहां पर लिख लीजिए, यूरिया को लैब में सबसे पहले आपके बनाया था फ्रेडरिक होलर ने। फ्रेडरिक होलर नामक साइंटिस्ट ने, जिन्होंने 1828 में सर्वप्रथम यूरिया को लैब में बनाया था। वो भी बनाया था अमोनियम साइनाइड से। किसके द्वारा बनाया था, तो अमोनियम साइनाइड से बनाया था, अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट से वोलर नामक साइंटिस्ट ने 1828 में, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने यूरिया को सर्वप्रथम लैब में तैयार किया। तो ये जानकारी हो गई यूरिया के बारे में। अब हम बात कर लेंगे कि इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले मैं हर एक ऑप्शन को यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूं, इसके बाद में आप खुद हमें कमेंट में बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो यूरिया जो फर्टिलाइजर होता है, इसमें आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है 46%, नाइट्रोजन 46%। और जब यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाई जाती है और कोई न्यूट्रिएंट पाया ही नहीं जाता है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर तो जरूर होगा। तो यहाँ पर जो ए है, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर किन्हें कहते हैं, तो ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती हो। और यूरिया है ही नाइट्रोजन वाला केवल फर्टिलाइजर, इसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर तो आपका सही हो ही जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम करें एमाइड के बारे में। तो एमाइड फर्टिलाइजर जो यूरिया होती है, इसका फार्मूला आपका होता है, ये फार्मूला भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में फार्मूला पूछा जाता है। इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2, ये आपका होता है यूरिया का फार्मूला। और ये जो NH2 है, यानी यूरिया में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो एमाइड फॉर्म में पाई जाती है, ये आपका होता है एमाइड फॉर्म। तो यूरिया में नाइट्रोजन आपकी एमाइड फॉर्म में पाई जाती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी भी राइट हो जाएगा कि यूरिया एक एमाइड फर्टिलाइजर है और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। ये दोनों आपके सही हो गए। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो हमने पहले ही बता दिया कि यूरिया को ह्यूमन यूरिन से ऑर्गेनिकली तैयार किया गया था। तो यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो ये भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा कि यूरिया इज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसके बाद हम बात करें स्टेट फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं स्टेट फर्टिलाइजर। तो स्टेट फर्टिलाइजर ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जिसमें से कोई भी एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, उस फर्टिलाइजर को हम कहते हैं स्टेट फर्टिलाइजर। प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, जैसे एनपीके प्राइमरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं आपका एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास।
तो ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं स्टेट फर्टिलाइजर। तो यूरिया में केवल नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि एक जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी भी राइट हो जाएगा, स्टेट फर्टिलाइजर। और जब ये सभी सही हो गए तो बहुत ए एंड सी तो राइट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो फाइनली आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑल ऑफ दीज, जो कि बहुत सारे लोगों ने बताया भी था कि ऑल ऑफ दीज इसका राइट होगा। तो आप लोग कोई भी टॉपिक जब भी पढ़िए तो उसके ऑप्शन, अगर कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिया गया तो उसके ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप उसको करिए, और सभी टर्म आप अच्छे से पढ़िए जब भी आप कोई बुक्स पढ़ते हैं। बाकी मैं आपको अलग से इन सभी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स या फर्टिलिटी का जो अलग से आपको पढ़ाऊंगा प्लेलिस्ट बना के उसमें से, तो उसमें सभी चीजें आपको मैं बताऊंगा भी। अब हम बात करते हैं कि यूरिया कैसे बनाया गया, इंडस्ट्री में कैसे बनता है, किस मेथड से बनता है। यूरिया से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सभी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो इसकी हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। ये जो इंडस्ट्री है या फैक्ट्रीज हैं तो वहां पर यूरिया कैसे बनता है। तो मेनली जो हमारा होता है यूरिया को बनाने के दो स्टेप होते हैं। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, दूसरा होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट और दूसरा आपका होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। तो ये दो स्टेप होते हैं आपके यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के या यूरिया को बनाने के, जिसमें से अब हम दोनों को एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो होता है आपका, उसमें क्या होता है कि जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है हाई प्रेशर पर तो आपका बनता है अमोनियम कार्बामेट। अमोनिया जब क्रिया करता है CO2 से और यहां पर आपका होगा हाई प्रेशर, अमोनिया की CO2 से क्रिया कराई जाती है, हाई प्रेशर दिया जाता है, तब आपका बनता है अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट ये आपका होता है फर्स्ट स्टेप, जिसमें आपका बनता है अमोनियम कार्बामेट। इसके बाद जब अमोनियम कार्बामेट आपका बनता है तो अमोनियम कार्बामेट आपका यूरिया व हाइड्रोजन में टूटता है। अमोनियम कार्बामेट NH2COONH4 या आपका टूटता है NH2CONH2 प्लस जल। तो जब अमोनियम कार्बामेट अमोनिया CO2 से हाई प्रेशर पर क्रिया करेगा तब आपका बनेगा अमोनियम कार्बामेट, जो कि आपके बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा गया था। ये रिएक्शन दी गई थी और आपसे इधर का कंपाउंड पूछा गया था क्या बनेगा, तो ये आप अच्छे से याद करिए। और इसके बाद में जब अमोनियम कार्बामेट टूटेगा तो आपकी यूरिया बनेगी और वाटर बनेगा। तो इस प्रकार से आपकी यूरिया का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे कि यूरिया फील्ड में आपके कैसे वर्क करता है। हमने आपको यूरिया को फील्ड में डाल दिया तो फील्ड में वर्क कैसे करता है, कैसे प्लांट को अवेलेबल फॉर्म में मिलता है। तो अब हम का बात करेंगे कि यूरिया फील्ड में वर्क कैसे करता है, पौधों को अवेलेबल कैसे होता है। तो ये उसकी पूरी प्रोसेस रहती है, जिसको मैंने पहले से लिख रखा है ताकि ज्यादा लिखने में टाइम ना जाए, वीडियो काफी लंबी ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर यूरिया को हम फील्ड में अप्लाई करेंगे। तो जब भी यूरिया को फील्ड में अप्लाई करेंगे तो जल के साथ या हाइड्रोलिसिस होगा यूरिया का, और हाइड्रोलिसिस होने के दौरान इस प्रोसेस को 4 से 7 दिन लगते हैं। तो उससे बनेगा आपका अमोनियम कार्बामेट। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि यूरिया हाइड्रोलिसिस के बाद बनने वाला फर्स्ट अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा है आपका, तो होता है अमोनियम कार्बामेट। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये होता है आपका अमोनियम कार्बामेट, इसे लिख लीजिए आप। तो यूरिया हाइड्रोलिसिस के बाद बनने वाला फर्स्ट अनस्टेबल कंपाउंड आपका होता है अमोनियम कार्बामेट। और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस को जो एक्टिवेट करता है तो वह आपका होता है यूरिएज एंजाइम के द्वारा, और यूरिएज एंजाइम को एक्टिवेट करता है निकिल। ये सभी चीजें आप लिखते रहिए और इसको 4 से 7 दिन लगते हैं। इसके बाद में अमोनियम कार्बोनेट जल से क्रिया करके
अमोनियम का वोलेटाइल CO3 कंपाउंड बनाता है। यह कंपाउंड फिर से आपका अमोनिया CO2 व जल में टूट जाता है। यहां से आपकी अमोनिया फिर से जल से क्रिया करके अमोनियम व जल में टूट जाता है और अमोनियम जो है फर्दर नाइट्रिफिकेशन के द्वारा यहां पर अमोनियम का नाइट्रिफिकेशन होता है जिससे नाइट्राइट और नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट बन जाता है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस होती है कि यूरिया को फील्ड में डालने के बाद पौधों को कैसे अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर हमने यूरिया डाली थी और यहाँ पर नाइट्रेट फॉर्म जो कि पौधों को अवेलेबल होती है। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है लिखने के लिए, तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें कि एसिड इक्विवेलेंट कितना होता है यूरिया का, तो एसिड इक्विवेलेंट होता है 80। और अगर हम बात करें यूरिया के अदर नाम के, तो पहले हमने बता ही दिया कि यूरिया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, एमाइड फर्टिलाइजर है और या हमने स्टेट फर्टिलाइजर भी है। और अगर हम बात करें तो हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर भी है। हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर वो होता है जिसमें से प्राइमरी न्यूट्रिएंट आपका मोर देन 25% पाया जाता है किसी फर्टिलाइजर में। तो यूरिया में प्राइमरी न्यूट्रिएंट आपका नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि 40% होता है, जो कि 25% से ज्यादा होता है। तो ये आपका हो गया यूरिया के बारे में। इसी के साथ अगर हम बात करें कि यूरिया के और कुछ दूसरे नाम, तो अदर नेम में आप और लिख सकते हैं। एमाइड फॉर्म तो होता है, इसके बाद में इसे हम कहते हैं कार्बा, इसको हम और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं बेसिकली कार्बामाइड या कार्बोनिक एसिड फर्टिलाइजर। कार्बामाइड या कार्बोनिक एसिड फर्टिलाइजर। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिए। कई बार आपके एग्जाम में एसिड इक्विवेलेंट पूछ लिया जाता है, किन किन नामों से जानते हैं ये पूछ लिया जाता है। यूरिया हाइड्रोलिसिस के बाद बनने वाला पहला अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है, अमोनियम कार्बामेट, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाइड्रोलिसिस में कितने दिन लगते हैं ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी हैं कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एक आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और अगली वीडियो हमारी और ही ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर रहेंगी, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।